बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हमने बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना है। तो ये हमने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो है वो आपके लिए बहुत आसान तरीके से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। नेक की कटिंग करनी है। पहले हमने फ्यूजिंग पेपर हम लिया। इसकी लंबाई जो मैंने ली है वो 18 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी ली है, ये डबल फोल्ड में बुकरम है। चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली है। तो पहला निशान हमने जो चौड़ाई हमने नेक की रखनी है वो 3 इंच का निशान हमने लगाना है और लंबाई में मैंने पहला निशान 4.5 इंच पे लगाना है। 4.5 इंच पे मैंने पहला एक निशान लगाया है और नीचे से भी हमने 3 इंच का एक निशान लगा के तो बॉक्स एक बना लेना है। इसलिए इससे हमारी जो नेक की गोलाई है वो बहुत परफेक्ट होती है। इसलिए आपने भी इसी तरह नेक की कटिंग किया करें। तो ये ऊपर भी हमने एक लाइन लगा लेनी है। फिर हमने डॉट लगा के तो फिर हमने ऊपर, अगर आपकी परफेक्ट लाइन लगे तो फिर आपने उसको ठीक कर लेना है। तो इस तरह आपने राउंड शेप दे लेनी है। फिर हमने एक पॉइंट हमने निशान लगाना है, एक पॉइंट का। ये एक पॉइंट का जो हमने स्लिट रखनी है उसका निशान हमने लगाना है। ये 16.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो फिर हमने इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमने आधा इंच का बाहर की तरफ निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो नेक है वो बाहर की तरफ बनना है। तो इसलिए हमने ये बहुत ही सफाई के साथ और निशान जो है वो हमने बराबर लगाने हैं। इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि आपने इक्वल निशान लगाने हैं। आधा इंच का ये देखें मैं निशान लगा रही हूँ। बहुत आराम के साथ मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आए और आप भी ये खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बना सकें। इस लाइन को भी हमने सीधा कर लेना है। और ऊपर जो गोलाई है वो हमने पेंसिल के साथ वो डार्क कर लेनी है लाइन जो हमने डॉटेड लगाए थे। अब हमने ये जो लेस लगानी है, ये जॉइंट लेस है, ये हमने दोनों साइड से जो करनी है वो छोड़ के तो दरमियान में 2 पॉइंट का हमारा ये फासला बचता है। तो उतना ही हमने 2 पॉइंट का ये निशान लगाना है। ये 2 पॉइंट का हमने बाहर की तरफ निशान लगाते जाना है। जो हमने आधा इंच का निशान लगाया था, आधा इंच का, उससे बाहर की तरफ हमने ये 2 पॉइंट का निशान लगाना है। ये नीचे स्लिट की तरफ भी हमने 2 पॉइंट का निशान लगाना है। अब इस निशान को भी हमने सीधा कर लेना है। और नीचे से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है ऊपर की तरफ और एक तिरछी लाइन जो है वो हमने ड्रा कर लेनी है। अब दोबारा से हमने आधा इंच का एक निशान लगाना है बाहर की तरफ। ये जो गोलाई हमने देनी है इससे इस पे भी हमने आधा इंच का निशान लगाना है और नीचे स्लिट तक हमने उसी तरह आधा इंच का निशान लगाना है। आधा इंच का हमने निशान लगा लेना है। और गले में भी हमने गोलाई दे देनी है।
तो अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो इससे पहले ये हमारी जो नोक है, इधर हमने एक सीधी लाइन जो है वो लगानी है, क्योंकि हमने जो दरमियान में है वो थोड़ी सी लंबी रखनी है और साइडों से थोड़ी थोड़ी जो हमने लेस बननी है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर रहेगी। अब दोनों साइडों से मैंने एक दफ़ा आयरन करके इसको प्रेस लगा ली है, ताकि हमारा जो नेक है वो इक्वल दोनों तरफ से आगे पीछे ना हो और कटिंग जो है वो आसान तरीके से हो जाए। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी थोड़ी प्रेस लगा के तो इसको साथ अटैच कर लिया है। अब बाहर की तरफ से पहले हमने कटिंग करना है इसको। बहुत ही आराम के साथ आपने ये कटिंग करना है। अगर आप बहुत ही आराम से और काम करें और अपने काम में नीटनेस लाए तो फिर बहुत ही खूबसूरत ये जो हमारा नेक है वो तैयार होगा। ये जिधर हमने लेस लगानी है ये वो हमने कटिंग करना है। अब गुलाई में भी हमने कटिंग कर लेना है नेक को, और बहुत ही आराम से। अब दरमियान में से भी हमने ये जो स्लिट रखनी है उधर से भी हमने कटिंग कर लेना है। और ये नेक हमारा कटिंग हमने कर लिया है, और देखें कितने सफाई के साथ और कितना अच्छा लग रहा है ये कटिंग की है जिसकी हमने। और फिर हमने जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसके साथ हमने इसके ऊपर अटैच कर लेना है। अब हमने जो दरमियान में से कटिंग किया था उसको हमने दरमियान में रखना है, ताकि हमारा जो नेक है वो इक्वल आए। अब हमने साइडों से जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है, और फोल्डिंग के लिए हमने आधा आधा इंच जो कपड़ा है वो छोड़ना है, बकाया को हमने कटिंग कर लेना है। अब हमने ये जो दरमियान में कपड़ा नज़र आ रहा है इधर से हमने कटिंग करना है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से हमने दरमियान में से कटिंग करना है। इन दोनों लाइनों के इक्वल कपड़ा दोनों तरफ आए, ताकि वो हमने जो कपड़ा फोल्ड करना है वो दोनों तरफ से एक जैसा आना चाहिए। अब नीचे से हमने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेना है। इधर से भी हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं ये जो गलाई में आ रहा है, ताकि फोल्ड कपड़ा जो है वो आसान तरीके से हो। अब हमने ग्लू ले लेनी, ग्लू स्टिक लगा लेनी है। ये ग्लू है, ये लगा के आपने तो थोड़ा थोड़ा लगा कपड़े को फोल्ड करते जाना है। ये बहुत ही आराम के साथ आपने ये इस कपड़े को फोल्ड करना है। ये हमने दोनों तरफ से जो कपड़ा है वो इसी तरह आराम आराम से हमने फोल्ड करते जाना है। तो ये हमने दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये जो लेस जॉइंट लेस है वो लगानी है दोनों तरफ। अब हमने फिर दोबारा से ऊपर ये जो ग्लू है वो लगानी है, और ये जो लेस है वो हमने अटैच करते जाना है। लेस में आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि ये गुलाई जो है इसमें हमने लगानी है तो फिर ये आसानी से घूम जाती है लेस जो है, तो ये दोनों तरफ एक जैसी आएगी, फिर कोई जोल वगैरह नहीं आएंगे। साथ साथ आपने ग्लू लगाते जाना है, और ये जो लेस है वो
सेट करते जाना है। और अभी तक मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई इस पे। ये आपने इसी तरह से ही पहले आपने ग्लू के साथ लेस वगैरह लगा लेनी है, फिर हमने एक ही सिलाई के साथ गले को साथ अटैच कर लेना है। इधर से फिर हमने कटिंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह लेस की दूसरी साइड जो है वो भी साथ अटैच कर लेनी है। छोटे छोटे कट लगा लें दूसरी तरफ भी और इसको साथ अटैच कर लें। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी लेस जो है वो बैठ जाती है और सफाई भी बहुत आती है। तो ये हमने ग्लू लगा के तो फिर हमने इसको लेस को सेट कर लेना है। दोनों तरफ हमने इसी तरह लगा लेनी है और ऊपर से हमने अच्छी तरह आयरन लगा लेनी है। और देखें कितना प्यारा नेक लग रहा है हमारा। अब बाहर की तरफ हमने फोल्ड कपड़े को कर लेना है, दोनों तरफ से ग्लू लगा के और साथ साथ कपड़े को सेट करते जाना। इस तरह ग्लू लगाने से बहुत ही कपड़े को फोल्ड करें तो बहुत ही ज़्यादा सफाई आती है। और लेस भी हमने इसी तरह लगानी है। अभी तक हमने कोई भी सिलाई वगैरह नहीं लगाई। और एक साइड से आपने लेस को लगाना शुरू करना है और दूसरी साइड तक आपने इसी तरह लगाते जाना है। साथ साथ ग्लू को लगा लें और लेस को सेट करते जाएं। इस तरह बहुत आसान तरीके से हमारी जो लेस है वो इक्वल आती है और आगे पीछे भी नहीं होती। और ऊपर से हमने एक सिंगल सिलाई लगा लेनी है किनारी की, ताकि ये जो लेस है हमारी सेट हो जाए अपनी जगह पे। तो पहले ही हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, शर्ट के ऊपर रख के फिर हमने सिलाइयाँ नहीं लगानी। इस तरह करने से बहुत ही ज़्यादा नीटनेस और आपका जो नेक है वो बहुत ही प्यारा बन के रेडी होता है अगर आप इसी तरह से काम करें तो। अब हमने नेक का दरमियान करके तो इसको साथ पिन लगा लेनी है और दरमियान में एक हमने सिलाई लगा लेनी है। दरमियान आपने शर्ट का अच्छी तरह करना है और नेक का भी। और फिर हमने एक सिलाई जो है वो स्लिट तक लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने नेक के साथ साथ जो हमने सिलाई लगानी है वो साथ साथ लगानी है। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने कटिंग कर लेना है दरमियान में से और फिर हमने पाइपिंग जो है वो लगानी है। ये जो दरमियान में हमारी स्लिट है इस पे हमने पाइपिंग करनी है। और पाइपिंग जो है वो हमने चाहे तो आप बाज़ार वाली ले लें या आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बाज़ार वाली ली है। और एक तरफ से आपने लगा के तो नीचे से कटिंग कर लेना है, दूसरी साइड पे आपने नीचे से फिर दोबारा शुरू करके और ऊपर राउंड तक आपने ले जाना है। इस तरह आपका जो नेक है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये पाइपिंग भी हमने लगा ली है। अब हमने बाई की तरफ नेक के ऊपर सिलाई लगानी है और दो ही सिलाइयों के साथ हमारा ये जो नेक है वो तैयार हो जाएगा। एक तरफ से आपने सिलाई शुरू करनी है, दूसरी तरफ आपने उसी तरह दूसरी तरफ सिलाई को लेके जाना है। और ये सिलाई हमारी लग चुकी है और नेक देखे बहुत ही सफाई के साथ और कितना प्यारा हमारा लग रहा है। अब हमने जितना छोटा सा कट रखना है दरमियान में, तो 7 इंच पे मैं ऊपर से लेकर नीचे तक 7 इंच पे अपने नेक की लंबाई जो है वो रखूँगी। और नीचे फिर हमने बटन टेक बना के कपड़े को फोल्ड करके तो फिर हमने इसके नीचे रख के तो ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है और धागा हमेशा आपने कपड़े के साथ का इस्तेमाल करना है। और देखें ये हमने ऊपर ये जो टसल हैं वो हैंग किए हैं और देखें बन के कितना प्यारा और कितनी नीटनेस देखें कितनी आ रही है गले में।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करा करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।